नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें ये बताएगी कि निष्कपट प्रेम कैसे होगा, निश्चल प्रेम कैसे होगा और निस्वार्थ प्रेम कैसा होता है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के समय की है, जिसके लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। कहानी का नाम उसने कहा था। ये घटना है अमृतसर पंजाब की। एक छोटा सा बालक लहना और एक छोटी सी लड़की। लहना अपने मामा के यहाँ अमृतसर जाता है और वो लड़की भी अपने मामा के यहाँ अमृतसर आती है। दोनों एक ही मोहल्ले में होते हैं। लहना सिंह भी किसी किराने की दुकान पर जाता है और वो लड़की भी किसी किराने की दुकान पर आती है। इन दोनों का रोज का आपस में मिलना जुलना, आपस में आना जाना बना रहता है। एक दिन लड़की जब बाजार में आ रही थी तो छोटी सी लड़की 8 साल की और लहना सिंह 12 साल का। लड़की आ रही थी तो अचानक से कोई टांगे वाला आया और उसने ध्यान नहीं दिया। तभी लहना सिंह ने देख लिया कि लड़की ध्यान नहीं दे रही हो और टांगे वाला चला आ रहा है, तो इसने झपट के उस लड़की को उठा के साइड में कर दिया और वो टांगे वाले के पैरों के नीचे मरने से बच गई। और फिर उनका मिलना जुलना। एक दिन लहना सिंह 12 साल का लड़का उस 8 वर्ष की लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की दर्द कह के भाग जाती है। लहना सिंह फिर पूछता है दूसरे दिन, तेरी कुड़माई हो गई? और फिर दत्त कह के भाग जाती है। लहना सिंह अगले दिन फिर पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? अब तो लड़की कहती है, देखते नहीं मेरा ये लाल सॉल, और वो हंस के चली जाती है। लहना सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहां से चलता है, दूध वाले का दूध फैला देता है, एक पानी भर के लाल एक महिला से टकराता है और अंधे की उपाधि पाता है। अब अपने घर आ जाता है। बस ये सारी चीजें वो भूल जाता है। इस घटना को 20 साल बीत चुके हैं। अब लहना सिंह बड़ा हो जाता है और वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। ये घटना प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। आर्मी ज्वाइन करता है वो, फिर उसको प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी भेज दिया जाता है। जर्मनी से लड़ाई हो रही होती और फ्रांस भेज दिया जाता है इनको। फ्रांस में रहते हैं तो कुछ समय की छुट्टी लेकर के खेत का कोई विवाद था उसको सुलझाने के उसके केस में ये वापस अपने गांव आता है। जब लहना सिंह वापस अपने गांव आता है तो इसको इसके सीनियर सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिलती है कि जब तुम जॉब पर जाओ तो मेरे घर होके ही जाना, क्योंकि हम भी आपके साथ में चलेंगे। और लहना सिंह जब जॉब पर जाता था तो रास्ते में ही लहना सिंह उनका सूबेदार हजारा सिंह का घर मिलता था। तो लहना सिंह जॉब पर जाते समय रास्ते में सूबेदार हजारा सिंह के घर भी पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो हजारा सिंह कुछ कहते हैं कि लहना, सूबेदार ने तुमको बुलाती है, जा उससे मिलकर आ। लहना सिंह जब अंदर पहुंचता है तो देखता है कि कोई सूबेदारनी उससे कहती है कि जिस प्रकार तुमने पहले मेरी एक टांगे वाली रक्षा की थी, आज वक्त है कि आप मेरे लिए, मेरे पति और मेरे बेटे की उसी प्रकार रक्षा करना जिस तरह तुमने मेरी की थी। लहना सिंह उसे वचन दे देता है कि हाँ, जैसे मैंने तुम्हारी रक्षा की थी, मैं तुम्हारे पति और पुत्र की भी वैसे ही रक्षा करूंगा। ये लड़की वही है जो पहले अमृतसर में इससे धत करके भागती थी। और फिर ये दोनों चले जाते हैं जॉब पर। प्रथम विश्व चल ही रहा होता है, गोलीबारी इधर से भी चल रही है उधर से भी चल रही है, ठंड का समय है। एक दिन सूबेदार की लड़की बोधा को थोड़ा बुखार आ जाता है, सर्दी के मौसम है। तो लहना सिंह देखता है कि इसको बहुत ही ज्यादा बुखार है। तो लहना सिंह अपनी जैकेट उतार करके बोधा सिंह को दे देता है। बोधा सिंह कहता है कि मेरे पास तो एक है पहले से, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, यदि आप ये जैकेट नहीं पहनोगे तो आप बीमार हो जाओगे। वो कहता नहीं, मेरे पास तो एक और रखी है। हालांकि लहना सिंह झूठ बोल देता है, उसके पास एक ही जैकेट होती है और वो भी बोधा सिंह को दे देता है। कि तभी सूबेदार के भी सीनियर लेफ्टिनेंट साहब वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर 10 लड़कों को छोड़कर के बाकी सभी सैनिक यहाँ से 2 खेत दूर उधर कोने कोने पर चले जाओ। वहाँ जर्मन सैनिक बहुत कम है, वहां पर उनका हमला कर दो। मैं अपनी आदमी पर बिठा के आया हूँ। 70 में से लगभग 60 लोग उधर चले जाते हैं और 10 लोग इधर रह जाते हैं। लहना सिंह भी 10 लोगों में ही रह जाता है और बोधा सिंह को भी वहीं पर रख लेता है। सूबेदार को वो उधर भेज देता है। तभी वो देखता है कि लेफ्टिनेंट साहब सिकड़ी के पास खड़े हुए हैं और सिगरेट सिलगा रहे हैं।
इसको बहुत शक हुआ कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो सिगरेट पीते ही नहीं थे, ये आज सिगरेट क्यों पी रहे हैं। पास से और जाकर दिखता है कि कल तक तो इनकी इतने बड़े बड़े बाल थे, ऐसे युद्धों के बीच में इनको कहाँ से टाइम मिलेगा बाल बनवाने का। कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो ये कहानी सुनाता है सूबेदार को कि साहब हम वापस अपने गांव कब चलेंगे। कहता बस युद्ध खत्म हो जाएगा फिर अपन चलेंगे, फिर अपन शिकार पर खेलने चलेंगे ना। हाँ हाँ अपन चलेंगे शिकार खेलने। लहना कहता है देखो अपन पहले गए थे ना उस गांव में, नील गाय थी, उसके कितने बड़े बड़े सींग थे, और वो मौलाना साहब जाते थे मंदिर पर जल चढ़ाते थे, मूर्तियों को प्रणाम करते थे। वो दृश्य कब देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो ऐसा होता ही नहीं है। तो हाँ यार वो अपन बहुत जल्द चले, बस एक बार युद्ध खत्म हो जाए अपन वही चलेंगे। और वो नील गाय पास 2 फुट की तो नहीं, 2 फुट 4 इंच की रही होगी उसकी सींग तो। कहता हाँ। कहता यार नील गाय के तो सींग होते ही नहीं है, ये तो मैंने 2 फुट का कहा, क्या 2 फुट 4 इंच के रहे होंगे। वो भाग करके कहता है कि हाँ मैं दिया सलाई लेकर के अभी आ रहा हूँ। वो इधर आता है शिविर में और उससे कहता है बाकी सैनिकों से तुम इधर से जाओ, जो सूबेदार 60 सैनिकों को लेकर गए हैं उनसे शीघ्र कहो वापस लौट कर आए हैं, बड़ी कयामत आई है। या तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब मारे गए हैं या फिर बंदी बना लिए गए, कोई वह रुपया उनके भेष में हमारे यहाँ आया है। वो कहते तुम 10 लोग हो, तुम यहाँ कैसे युद्ध करोगे, 8 ही लोग हो तुम तो, मैं भी चला जाऊंगा फिर तो, और फिर इतने सैनिकों का क्या सामना करोगे। तुम लहने कहते तुम चिंता मत करो, हम 8 नहीं है हम 10 लाख हैं, क्योंकि हम 1.25 लाख पर एक भारी पड़ेंगे। वो कहता ठीक है, और वो उधर चले जाते हैं और सूबेदार से कहते हैं कि वापस लौट जाओ, ये लहना सिंह का आदेश नहीं, ये लेफ्टिनेंट साहब का आदेश नहीं है, लेफ्टिनेंट साहब अब नहीं रहे। और लहना सिंह उसको उधर भेज देता है बाकी सैनिक को वापस उड़ाने के लिए, और इधर खुद आता है। और जो लेफ्टिनेंट साहब झूठे थे, जो जर्मन सैनिक कोई आया था लेफ्टिनेंट का भेष करके, लहना सिंह उनको गोली मार देता है। गोली मार देता तो वापस उनको तलाश लेता तो कुछ पर्चे वगैरह मिलते हैं, और जैसे ही गोली मारता तो बोधा सिंह जग जाता है। कहता कौन है, तो लहना सिंह कहता कोई नहीं, तू तो आराम कर, एक बहरूपिया कुत्ता आया था मैंने उसको निपटा दिया। फिर जैसे गोली चलती है तो बाकी सैनिक भी एक्टिव हो जाते हैं, जर्मन सैनिक, और फिर एक युद्ध शुरू हो जाता है। इधर से लहना सिंह की गोलियां चलती हैं, उधर से जर्मन सैनिकों की गोलियां चलती हैं। चलते चलते ये इसकी एक सीने में भी गोली पड़ जाती है और काफी जर्मन सैनिक लगभग 63 मारे जाते हैं, क्योंकि उधर से तब तक सूबेदार हजारा सिंह के भी सैनिक आ जाते हैं और इधर से लहना सिंह फाइट करता है। तो जर्मन सैनिक बीच में फंस जाते हैं और जर्मन सैनिक या तो भाग जाते हैं और या फिर मारे जाते हैं। इस झड़प में सूबेदार हजारा सिंह को गोलियां लगती हैं, बोधा सिंह को भी गोली लग जाती है और लहना सिंह के भी सीने में से गोली निकल जाती है। तभी गाड़ियां आती हैं और हजारा सिंह सूबेदार हजारा सिंह को लहना सिंह गाड़ी में बिठा देता है और साथ में बोधा सिंह को भी गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि आप हॉस्पिटल से जाओ, घर जाओ तो सूबेदारी से कह देना कि मैंने वो काम कर दिया जो उसने कहा था। वो कहता है कि हम क्यों कहें, आप ही कह देना जाकर के, आप साथ में चलेंगे अब तो। कहता हाँ हम साथ में चलेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आप इस सूबेदारी से अवश्य कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिखाया। और बोधा सिंह और उसके पिता सूबेदार हजारा सिंह दोनों गाड़ियों में चल जाते हैं और लहना सिंह घायल हो चुका था पूरी तरीके से, उसके सीने से गोली निकल जाती है और वो अपनी प्राण त्याग देता है, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा थी, सर्दी का मौसम था, वो उसको नहीं झेल पाता है। और दूसरा क्या वो उसकी जीने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि उसकी एक प्रतिज्ञा थी कि उसको बोधा सिंह और हजारा सिंह को बचाना है, क्योंकि सूबेदारी को वचन देके आया था कि मैं तुम्हारे पिता और पति दोनों की रक्षा करूंगा। और लहना सिंह अपने प्राणों का बलिदान दे करके अपने प्रेम, जो बचपन का प्रेम था, उसकी जो वायदे थे उनको पूरा करने के लिए तो प्राण त्याग देता है। ये कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम, निष्कपट प्रेम और निश्चल प्रेम का संदेश देती है। प्रेम सिर्फ कहने का नहीं होता है, इन्होंने कभी दोनों ने जाहिर नहीं किया था कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम एक अंदर की अनुभूति होती है, एक संकेत होते हैं और एक निष्ठा होती है कि प्रेम किया है तो किया है, किसी को दिखावे के लिए नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैं अवश्य बताइए, और प्रेम की क्या परिभाषा होनी चाहिए, असली प्रेम किससे कह सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।